ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के विरोध में देखिए ये आज 7वें दिन भी उपवास जो है जेएमएम के नेताओं के द्वारा जारी है। ये ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के सामने ये तमाम नेता जो हैं 7वें दिन भी उपवास पर बैठे हुए हैं और इनका मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। तमाम नेता हैं, इनसे ही जानते हैं, ये 7वां दिन उपवास का चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है कि साजिश है इसमें? देखिए, साजिश ही है और उसी के चलते आज हमारे राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी जेल में हैं। उनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस का वारंट नहीं है और ये सिविल नेचर का केस जो भुइंरी ज़मीन है उस ज़मीन को आधार बना करके इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार भी ऐसा किया गया कि एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, बड़ा हस्ती है, उसको बगैर किसी वारंट किसी ये का उनको राजभवन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज के डेट में कुछ भी कर सकती है। इनको नियम कानून को ख़त्म करना है, संविधान को बर्बाद करना है और यहाँ पर लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र की स्थापना करनी है। यही इनका साजिश है और अगर जनता इस पर नहीं चेती तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में अगर इनको बहुमत मिल गया तो ये लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल देंगे। तो इन साजिशों का जो जवाब है, एक आंदोलन होता है कि ये लोग जिस दिन गिरफ्तार किए थे तो इनकी मंशा थी कि झामुमो के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे रात को और उसके बाद तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, कहीं हत्या करेंगे, कहीं लूटपाट करेंगे, इस तरह की मंशा थी इनकी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग संयम का परिचय दिए और संयमित रह करके और एक आंदोलन की रूपरेखा तय किया गया और 15 फरवरी 2024 से लगातार हम क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। जिस तरीके से बापू ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके और यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ से आधुनिक अंग्रेजों को पूरे तरह से सफाया करने का काम कर रहे हैं और इस भूख हड़ताल उपवास का असर पूरे झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। लोग हुजूम की हुजूम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ आने के लिए लालायित हैं। एक सवाल है कि आप अपने नेता के प्रति जो एक प्रेम है, स्नेह है, वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन एक आंदोलन जो होना चाहिए, क्या सरकार बचाने को लेकर के आप लोगों को डर लगा कि कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, इसलिए आप लोगों ने उस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं किया? देखिए, इनकी मंशा ही थी कि यहाँ अराजक स्थिति पैदा करो और राष्ट्रपति शासन लगा दो। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा ऑलरेडी भेजी जा चुकी थी, ये आपको भी पता है। और ये अनुशंसा इसलिए भेजी गई कि वो लोग जानते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग एकदम अग्रेसिव होते हैं, उग्र होते हैं और आंदोलन करेंगे और तोड़फोड़ करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बदल गए हैं? बदला नहीं है, राज हमें चलाना है ना। पहले हम आंदोलनकारी थे, अब हमारे हाथ में सरकार सत्ता है और हम यहाँ की जनता के लिए हैं और जनता को नुकसान पहुँचा करके हम राज नहीं कर सकते हैं। बटर सिंह जी, ये बताइएगा, क्या लगता है कि राजनीति का परिभाषा बदलता जा रहा है? नहीं, देखिए, राजनीति की परिभाषा तो समय के साथ बदलनी भी चाहिए। अब 1857 की राजनीति, 1947 की राजनीति, 2024 की राजनीति, तो ऑब्वियसली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं प्ले में। तो ऑब्वियसली अगर उसके हिसाब से हम नहीं बदलेंगे तो कहते हैं ना कि चेंजेस इज द वे ऑफ लाइफ, तो चेंज तो करना पड़ेगा, हमको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये जो अब राजनीति में एक तरह से कहते हैं कि राजनीति में विचारधारा की लड़ाई नहीं है, यहाँ तो अब ईडी और सीबीआई से लड़ाई चल रहा है। नहीं, तो देखिए, वो ये जो मिसयूज है, ब्लेटेंट मिसयूज है अपने पावर का और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मिसयूज किया जा रहा है विच हंटिंग के लिए और अपने दुश्मनों, मतलब ऑपोजिट पार्टीज को दबाने के लिए कि हमारा राज बना रहे। तो ये तो जनता देख रही है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। अभी आपने देखा कि चंडीगढ़ वाले मेयर इलेक्शन में कैसे और सुप्रीम कोर्ट कितना हेविली उन पे आया, बट इन निर्लज हैं, इनको आंख में जरा पानी नहीं है। कल आपने देखा कि बीजेपी के विधायकों ने एक आईपीएस अधिकारी को, क्योंकि सिर्फ उसने पगड़ी पहनी हुई थी, उसको खालिस्तानी कह दिया और उसको सबसे बड़ी बात जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इतनी निर्लजता जिस पार्टी में आ जाए तो उसका क्या ही कहना, हम क्या कह सकते हैं? हम तो जनता को बता ही सकते हैं, हम जनता को बता रहे हैं और जनता देख रही है और जनता इनको सही जवाब देगी, सही मौके पे देगी। आप बताओ, ये आदमी इतना अहंकारी हो गए हैं, ये लोग इलेक्शन से, लोगों से, जनता से डरती है पार्टियां, कुछ बोलने से डरती है पार्टियां
कि क्या होगा, कैसे वोट करेगी, और ये बोल रहे हैं हम 400 वोट। तो इनको मालूम है कि जनता वोट करे नहीं करे, हम ईवीएम तो हमारी है, हम जीत ही जाएंगे और जनता अपना जो करना है करते रहे। तो इतनी अहंकार, इतना निर्लजता, तो जनता देख रही है, इनको सही जवाब देगी वो। दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुजी के खिलाफ जो मामला चल रहा है उसमें भी एक झटका लगा है। क्या लग रहा है कि पूरी परिवार को घेरने की कोशिश? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट में डबल बेंच में गए थे, उन्होंने अपना ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। तो कैसे पता है किसी को कि उस ऑर्डर में क्या है? तो मुझे लगता है कि कोर्ट में सब जुडिस मामले पे बोलना अच्छी बात नहीं है। लेट द कोर्ट हैज डिसाइड इट ऑन द मेरिट ऑफ द केस। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से बीजेपी डर गई थी, तो आपके सामने है, वो झुका नहीं, हमारा नेता उसने हाथ नहीं मिलाया बीजेपी को, और इस राज की तिजोरी की चाबी वो मांग रहे थे कि हमें दे दो, वो देने से उसने इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ईगो को इतनी चोट लगी कि वो चाहते थे कि किसी तरह से इस आदमी को डाउनफॉल की जाए, और इसी का एक ईडी को यूज करके उन्होंने अलग अलग, मतलब जब आप केस देखोगे और आरोप जो लगे हैं उसकी ग्रेविटी देखोगे, तो मुझे लगता है कि जनता खुद समझेगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक तरह से काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। इस समर्थन में जो उपवास है उसमें लोग शामिल होने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से 7वें दिन भी उपवास का कार्यक्रम जो है मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के सामने जारी है। ये विरोध जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये विरोध चलेगा। अब विरोध का भले तरीका बदल जाएगा, वो अलग बात है, अलग अलग तरीका के विरोध होगा, लेकिन विरोध जारी रहेगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ हम लोग बापू वाटिका के समक्ष हम लोग पिछले 7 दिनों से लगातार हम लोग पर यहाँ पर हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा भी गांव-गांव में न्याय यात्रा भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड लेवल के लोग, पंचायत लेवल के लोग न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, और वहाँ भी गांव में लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और किस तरह से अन्याय हुआ है, इस अन्याय के बारे में लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। और हम लोग ये न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। आप सभी लोगों को मालूम है, जनता को भी मालूम है कि माननीय हेमंत सोरेन को किस तरह से बेवजह का फंसाया गया है, जिसका वो दोषी हैं भी नहीं, जहां उनका कोई नाम भी जरा सा नहीं है। जो 8.5 एकड़ जमीन के बारे में ये लोग जो उनको जेल के अंदर डाला गया है, तो वो 8.5 एकड़ जमीन के मामले में इनके खिलाफ जरा सा भी कोई भी ऐसे कोई आरोप नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी इनका सरकार को गिरा दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, उनके इशारे पर ईडी चल रही है और ईडी वाले इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे साथ किस तरह का न्याय हो रहा है, और हम लोग न्याय की मांग को लेकर हम लोग यहाँ उपवास पर बैठे हैं। आगे भी ये उपवास जारी रहेगा और गांव-गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे पंचायत लेवल और प्रखंड लेवल के लोग वहाँ भी जा रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे साथ, यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के दलितों के साथ, यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह से यहाँ झारखंडियों के साथ में अन्याय हो रहा है, किस तरह से दोहरा मार हो रहा है यहाँ के लोगों पर। इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में भी जा रहे हैं और हम लोग भी ये बताने का काम कर रहे हैं। और ये बीजेपी को भी हम लोग बता देना चाहेंगे कि ठीक है, आप अगर इस तरह से अपने इशारे पर ईडी और सीबीआई वालों को आप चला रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोग भी बताने का काम करेंगे। 2024 में जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो, विधानसभा की चुनाव हो, इन सभी चुनावों में हम लोग उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और जनता भी तैयार है। इसलिए कि एक आदिवासी का बेटा को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरह से जलील करके उनको गद्दी से उतारा गया है, इसका हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि राजनीति में नहीं सकी तो इसलिए ईडी से? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे भी गैर भाजपाई सरकार है, तो वहाँ पे केंद्र ने पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने विकास का कोई भी काम नहीं किया। जुमलों के सहारे वो चल रही है और जहाँ पे भी गैर भाजपाई सरकार है, वहाँ पे वो अपने आप को उनके सामने झुका नहीं पा रहे, तो अपना केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे भी लोग उनके साथ आ जाते हैं तो वो लोग क्लीन हो जाते हैं।
जैसे भ्रष्टाचार का मामला आपने माननीय पर लगाया, लेकिन आप एक तरफ अजीत पवार के ऊपर बोलते हैं कि 7,000 करोड़ 700 करोड़ उनको जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, लेकिन जब अजीत दादा उनके साथ चले जाते हैं तो वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने झुकने का काम नहीं किए, तो उनको एजेंसियों के द्वारा जानबूझ के फंसाया गया, बिना किसी सबूत के, बिना किसी माने कुछ एविडेंस नहीं है सरकार के पास। ईडी ने 14-13 दिन रिमांड में भी रखा, कुछ निकल के नहीं आया। लेकिन अन्य से अभी कल भी इनको एक नया केस इनके ऊपर डाल दिया कि आपने ईडी के सम्मान का सम्मान नहीं किया, जो सम्मान भेजा जा रहा था उसका सम्मान नहीं किया, तो उसके लिए कल एक नया एफआईआर ईडी ने किया। तो मैंने इनको बिला वजह, बिना किसी सबूत के, बिना किसी कारण के फंसाने का काम कर रही है केंद्र की सरकार। देखिए, आने वाले दिनों में तो जवाब जो भी केंद्र की सरकार है उनको जनता देगी, और जनता जवाब देने का काम अब शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि जो केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो लोकतंत्र की हत्या करने में कैसे लगे हुए हैं। जो आपने कल के दिनों में आपको जो पता चला, जो कोर्ट के माध्यम से चंडीगढ़ का जो मामला आया था, जो मेयर के रूप में जो उन्होंने तानाशाह का उपयोग करके वो जो जीते हुए कैंडिडेट को हार घोषित करवा दिया और अपने कैंडिडेट को जितवाने का काम किया था। तो इससे सारी जनता, जितने भी झारखंड की जनता है, युवा है, छात्र, सबको ये पता चल चुका है कि ये लोकतंत्र के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से आकर जीतने वाली ये सरकार जो केंद्र में है वो है नहीं। तो अपनी तानाशाह स्थिति में जो भी चाह रही है वो करते आ रही है।